हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे इरिथ्रोलाइसिस। इरिथ्रोलाइसिस पहली क्लास के अंदर अपन इससे पहले पढ़ा था कि इरिथ्रोपोइसिस होता क्या है। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? इरिथ्रोपोइसिस की अपन ने प्रोसेस समझ ली कि 120 दिन तक तो क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल होता है आरबीसी का, और बनने की प्रोसेस है वो 7 दिन में कंप्लीट हो सकती है। किस प्रकार से अपन ने पढ़ा वो पीछे के लेक्चर्स में आपको दे रखा है, और पीछे का लेक्चर्स आपको देखना नहीं भूलना है, क्योंकि पीछे का लेक्चर देखोगे तभी इरिथ्रोलाइसिस की कंडीशंस आपको समझ में आएगी। तो बच्चों, इरिथ्रोलाइसिस क्या होता है? सबसे पहले इरिथ्रोलाइसिस का मतलब ये अपन बात सकते हैं इरिथ्रोलाइसिस, और दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं हीमोलाइसिस, क्योंकि आरबीसी के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा आरबीसी होती है। तो आरबीसी होती है तो मोस्ट ऑफ अपन अपॉर्चुनिटी देते हैं इरिथ्रोलाइसिस या हीमोलाइसिस। यानी हीमो का मतलब होता है, हिम का मतलब होता है ब्लड, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, और इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ये चीज आप अपन आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि इस प्रकार से अपनी बॉडी से जो टूटती है। तो एक पहली बात अपन ने पढ़ी थी हीमोलाइसिस और इरिथ्रोलाइसिस के बारे में कि जब भी आरबीसी 120 डेज की हो जाती है, कितनी हो जाती है बच्चों? 120 डेज की हो जाती है। आरबीसी क्या हो जाती है? 120 डेज की हो जाती है। तब उसकी जो सरफेस है वो फ्रेंजाइल हो जाती है। फ्रेंजाइल का मतलब होती है कमजोर हो जाती है। उसकी आरबीसी की सरफेस कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने के बाद में ये टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो अपन बात करें तो ग्रेवियार्ड किसको बोला जाता है? ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोला जाता है? ऑफ आरबीसी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन बात करें तो स्प्लीन को ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। तो अपन स्प्लीन के अंदर सारी प्रोसेस होगी। तो अपन यहां से बात करते हैं स्प्लीन के अंदर क्या आई बच्चों? आरबीसी आई। ठीक है। और अपन बात करें तो ये जाके इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अपन ने बात की थी एचबी, क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करती है? आरबीसी टूटेगी तो दो भागों में डिवाइड होगी बच्चों। एक बनाएगी एक बनाएगी ग्लोबिन, एक बनाएगी हिम और एक बनाएगी ग्लोबिन। ग्लोबिन होती है बच्चों प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन। ये प्रोटीन होती है, और प्रोटीन होती है तो ये वापस अपन बात करें तो वापस अपनी बॉडी क्या कर सकते हैं? इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेती है? रीअब्जॉर्ब करके कहा अपनी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है और लीवर में भेज देती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन फर्दर डिवाइड होता है दो भागों में। एक तो होता है Fe आयरन, और एक होता है बिलीरुबिन। ठीक है। अब अपन बात करें जो आयरन है, आयरन को बॉडी वापस क्या कर लेगी? रीअब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी बच्चों? रीअब्जॉर्ब कर लेगी वापस आयरन को करने के बाद में अगर आयरन, देखो बहुत मस्ट ऑफ बात है, अगर आयरन किसके साथ में है? ब्लड के साथ में है, तो ये कहलाएगा ट्रांसफेरिन। क्या कहलाएगा? ट्रांसफेरिन। अगर आयरन प्रोटीन के साथ में मिल गया और कहाँ? लीवर में क्या हो गया? स्टोर हो गया। इसको बोलते हैं फेरेटिन। क्या बोलते हैं? फेरेटिन। और अगर आयरन किस में चला गया? लीवर ने किसमें भेज दिया? बोन के पास। किसके पास भेज दिया? बोन के पास। तो इसको बोलते हैं फेरिन। क्या बोलते हैं? फेरिन। यानी आयरन जहां भी जाएगा बच्चों, जहां भी जाएगा तब उसका नाम चेंज होता जाएगा। अगर ब्लड में है तो ट्रांसफेरिन, प्रोटीन के साथ में मिलकर लीवर में स्टोर होगा तो फेरेटिन। आपको पूछ लिया जाए कि आयरन किस फॉर्म में स्टोर रहता है लीवर के अंदर, तो आप बोलोगे फेरेटिन के रूप में, और अगर बोन में है तो फेरिन। ठीक है। तो इसको वापस स्टोर कर लिया तो अपन बात करें तो ये बचा बिलीरुबिन।
क्या बचा, बिलीरुबिन। ये बातें सारी किडनी के अंदर चल रही है, सॉरी स्प्लीन में चल रही है सारी बातें। किसमें चल रही है बच्चे, स्प्लीन में। तो बिलीरुबिन क्या होता है, एक अपन बात करें ग्रीन बाइल पिगमेंट होता है। क्या होता है, ग्रीन बाइल पिगमेंट होता है। ग्रीन बाइल पिगमेंट होता है क्या, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन से बच्चों क्या बनेगा, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन से क्या बनेगा, बिलीरुबिन बनेगा। और बिलीरुबिन क्या होता है बच्चों, येलो बाइल पिगमेंट। क्या होता है, येलो बाइल पिगमेंट होता है। कौन, बिलीरुबिन। दूसरी बात अपन बात करें तो ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक। क्या होता है, हाईली टॉक्सिक। थर्ड वन अपन बात करें तो ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है ना, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल का मतलब ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। ये तीनों चीजें पाई जाती है किसके अंदर, अगर अपन बात करें बिलीरुबिन के अंदर। ये सारी प्रोसेस बच्चों कहाँ हो रही है, स्प्लीन के अंदर। कहाँ हो रही है, स्प्लीन के अंदर। अब बात छोटी सी बात करें तो जैसे कि बच्चे को अपन ननिहाल भेज देते हैं, और ननिहाल भेजेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, वहां पर शैतानी करने लग जाएगा। और शैतानी करने लग जाएगा तो अपन बात करें तो वापस उसको बुलाते हैं कि गांव वापस बुला लेते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, लीवर। अब लीवर में क्या होगा, लीवर इसका गांव है, किसका, बिलीरुबिन का। लीवर बिलीरुबिन का गांव है। और लीवर के अंदर बच्चों क्या देखने को मिलेगा, लीवर के अंदर अपन बात करें, लीवर में क्या होगा, लीवर एल्बुमिन को भेजेगा। किसको, एल्बुमिन को स्प्लीन में भेजा। और एल्बुमिन ने क्या किया, बिलीरुबिन को लीवर में लेके आ गया। कौन, एल्बुमिन किसको लेके आ गया, बिलीरुबिन को। एल्बुमिन लेके कहाँ आ गया, लीवर में। कहाँ आ गया, लीवर में लेके आ गया। अब अपन बात करें तो ये लीवर को जैसे ही लेके आया तो लीवर ने सोचा कि ये क्या है, बिलीरुबिन बहुत शैतान है। और शैतान है तो शैतानी इसको छुटवाने के लिए इसको एक अच्छे आदमी से संपर्क करवाना पड़ेगा, या जो अच्छा आदमी है उससे इसको मिलाना पड़ेगा, इसकी फ्रेंडशिप करवानी पड़ेगी ताकि ये अच्छा हो जाए। तो फिर क्या करता है ये बिलीरुबिन को क्या करता है, जो लीवर में पाया जाता है यूडीपी। क्या पाया जाता है, यूडीपी, यूरिनेज डाइफॉस्फेट पाया जाता है। इससे क्या कर सकता है, इसकी फ्रेंडशिप करवा देता है, यूरिनेज डाइफॉस्फेट। ठीक है, यूरिनेज डाइफॉस्फेट प्रेजेंट होता है किसके अंदर, अगर अपन बात करें तो लीवर के अंदर। इससे इसकी फ्रेंडशिप करवा देता है। और जैसे ही ये एक अच्छे आदमी के संपर्क में आता है बिलीरुबिन, तो ये बिलीरुबिन चेंज हो जाता है, अपनी बिहेवियर को चेंज करता है। और बिहेवियर को चेंज कैसे करता है ये बिलीरुबिन, अब बच्चों क्या हो जाएगा, अगर अपन बात करें तो लेस टॉक्सिक। पहली बात तो हाईली था, तो ये पहला बात तो हो गया लेस टॉक्सिक। दूसरा ये वाटर सोल्यूबल हो गया। क्या हो गया बच्चों, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, ये क्या हो गया, वाटर सोल्यूबल हो गया। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, ये वाटर सोल्यूबल हो गया, लेस टॉक्सिक हो गया है। तो लीवर क्या करता है, इसको भेज देता है कि अब जाओ आप। तो ये लीवर से निकलेगा, ये आपका लीवर है, ये लीवर आपका। और ये डिवाइड होता है, ये अपन बात करें राइट और ये लेफ्ट। तो ये कहाँ से निकलेगा, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट से। कहाँ निकलेगा, राइट एंड हिपेटिक डक्ट से होता हुआ किस में जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। कहाँ जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट। ये मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको कैसे जाएगा। ये आपका अगर अपन बात करें बच्चों, ये आपका क्या है, लीवर। ठीक है, ये लीवर है। और लीवर को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, ये राइट हिपेटिक डक्ट और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। यहाँ पाया जाता है गोल ब्लैडर। क्या पाया जाता है, गोल ब्लैडर। इससे एक डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं बाइल डक्ट या सिस्टिक डक्ट। ये तीनों आके यहाँ आके मिलती है बच्चों, ये तीनों आके यहाँ मिलती है। और आगे की तरफ जो जाती है उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट जाके कहाँ, ड्यूडेनम में जाके ओपन होती है। इसमें ड्यूडेनम में, जिसको बोलते हैं
स्पिंटर ऑफ ओडाई क्या बोला जाता है? स्पिंटर ऑफ ओडाई बोला जाता है। ओडाई, स्पिंटर ऑफ ओडाई बोला जाता है, जो जहाँ पे ये डुडेनम में जाके खुलती है। अब डुडेनम में गई, ये कहाँ गई बच्चों? डुडेनम में, डुडेनम में गई। और डुडेनम में जाने के बाद में ये किस में जाती है बच्चों? जेजुनम में, जेजुनम में। और जेजुनम, ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। जेजुनम में जैसे ही गया तो जेजुनम में जाके ये क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। कौन? बिलिरुबिन, बिलिरुबिन ब्रेक डाउन हो जाता है दो भागों के अंदर। एक को अपन ने बोला बच्चों क्या? स्टेरो बिलिनोजन, और एक को बोला यूरोबिलिनोजन। दो भागों में टूटा, एक को बोला स्टेरोबिलिनोजन और एक को बोला यूरोबिलिनोजन। ये अलग अलग भागों में टूट गया। अब स्टेरोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन क्या करते हैं वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो सबसे पहले अपन बात करें यूरोबिलिनोजन की। यूरोबिलिनोजन की बात कर लेते हैं, स्टेरोबिलिनोजन बाद में देखेंगे, है ना। यूरोबिलिनोजन क्या करता है? ये जो मेजेंट्रिक आर्टरी, मेजेंट्रिक आर्टरी एंड वेन, अगर अपन बात करें, इससे क्या होता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्या होता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और रीअब्जॉर्ब होने के बाद में ये किस में होता है? अगर अपन बात करें तो ये किस में चला जाता है? ये चला जाता है बच्चों लीवर में। किस में चला जाता है? लीवर में। और लीवर में जाने के बाद में किस में जाएगा बच्चों? हार्ट में। इसमें हार्ट में। हार्ट में जाने के बाद में ये जाएगा बच्चों किडनी में। और किडनी से यूरिन से क्या हो जाता है? ये पास आउट हो जाता है। यूरिन से क्या हो जाता है? पास आउट, यानी यूरिन से पास आउट। तभी यूरिन का कलर, यहाँ लिखता हूं मैं, तभी यूरिन का कलर कैसा होता है? अंबर कलर, अंबर अंबर कलर, अंबर कलर होता है। तभी यूरिन का कलर कैसा होता है? अंबर कलर या पेल कलर, पेल येलो कलर, पेल येलो कलर। इसी के कारण, किसके कारण? यूरोबिलिनोजन के कारण। एक क्वेश्चन तो यहाँ से मैंने बता दिया यूरोबिलिनोजन कैसे निकलता है। सेकंड आता है बच्चों आपका स्टेरोबिलिनोजन। लेकिन मैं यहां पर बताता हूं स्टेरोबिलिनोजन। स्टेरोबिलिनोजन, स्टेरोबिलिनोजन, स्टेरोबिलिनोजन क्या करता है बच्चों? स्टेरोबिलिनोजन की अपन बात करें तो ये दूसरा वाला पार्ट है। और दूसरा वाला पार्ट क्या करता है बच्चों? ये अपनी बॉडी के अंदर किस में चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। किसमें चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं असेंडिंग, फिर आता है ट्रांसवर्स, फिर आता है डिसेंडिंग। और डिसेंडिंग के बाद में अपन बात करें तो एक और पार्ट होता है सिग्मॉइड कॉलम। ये किसमें चला जाता है? सिग्मॉइड, सिग्मॉइड कॉलन में। और सिग्मॉइड कॉलन से ये किसमें? एनाल कैनाल में। किसमें चला जाता है बच्चों? एनाल कैनाल में। और फिर स्टूल के थ्रू क्या हो जाता है? ये पास आउट हो जाता है। किसके थ्रू? स्टूल के थ्रू क्या हो जाता है? पास आउट। तभी अगर अपन बात करें तो स्टूल का कलर कैसा होता है बच्चों? ब्राउन कलर। कैसा होता है? ब्राउन कलर। यानी आपको पूछ लिया जाए स्टूल का कलर ब्राउन क्यों होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए किसके द्वारा? कि इसके अंदर स्टेरोबिलिनोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टेरोबिलिनोजन पाया जाता है, इसलिए स्टूल का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो ये चीज थी आपकी क्या? इरिथ्रोलाइसिस या हीमोलाइसिस। यानी सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले अपने स्प्लीन के अंदर पढ़ा कि आरबीसी टूटी, या इसके अंदर मोस्ट ऑफली क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो अपन ने बात की थी कितना? 35%। कितना होता है? 35% क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन 35% हो तो ये टूटेगा, ये टूटेगा, यही ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये टूटेगा तो ये एक तो बनाया हिम और एक बनाया ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो रीअब्जॉर्ब हो गई। ये भी क्या होता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्या? आयरन और प्रोटीन के साथ में मिलकर ये लीवर में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और अगर बोन के पास में गया तो क्या कहलाया? ये फेरिन कहलाया। फिर इससे बना बिलिरुबिन। बिलिरुबिन येलो बाइल पिगमेंट, सॉरी ग्रीन बाइल पिगमेंट है। फिर ये किस में चेंज हुआ? बिलिरुबिन में। ये बिलिरुबिन क्या है? येलो बाइल पिगमेंट है। दूसरा हाईली टॉक्सिक है। तीसरा वाटर इनसॉल्युबल है। तो ये सारी प्रोसेस किस में होती है बच्चों? स्प्लीन में। ये सारी प्रोसेस स्प्लीन में होती है। फिर जो बिलिरुबिन है, जो बिलिरुबिन है वो क्या करता है? सॉरी वो एल्बुमिन है, वो क्या करता है? बिलिरुबिन को लीवर में ले आता है। क्योंकि अपने पढ़ा था एल्बुमिन का काम होता है
कि स्प्लीन से बिलीरुबिन को लीवर में ट्रांसफर करना अपन ने पढ़ा था। तो ये लीवर में ले आता है, लीवर में जैसे ही आया तो लीवर में एक एंजाइम पाया जाता है यूटीपी, यूरिडेज डाइफॉस्फेट। वो क्या करता है, इसको हाईली टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कर देता है और वाटर सोल्यूबल बना देता है। फिर ये क्या करता है, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट से इसमें चला जाता है कॉमन बाइल डक्ट में, और कॉमन बाइल डक्ट से इसमें डुडेनम से अपन बात करें जिसको स्पिंटर ऑफ ओडाई बोलते हैं, और जेजुनम में जाकर ये ब्रेक डाउन होता है दो भागों में। एक तो होता है यूरोबिलिनोजन और एक होता है स्टेरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन यूरिन यानी यूरिन याद रखने वाली यूरिन से निकलेगा तो अपन बात करें मेजेंटिक वेन है उसे रिएब्जॉर्ब हो जाता है, वहां से लीवर में, लीवर से हार्ट में, हार्ट से किडनी में, और किडनी से यूरिन से पास आउट हो जाता है। तभी यूरिन का कलर कैसा होता है, अंबर कलर, या अपन बात करें पैल येलो कलर होता है। सेकेंड वन आता है स्टेरोबिलिनोजन। और स्टेरोबिलिनोजन किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग आर्च ऑफ एंड डिसेंडिंग, फिर सिग्मोइड कॉलन, और फिर एनाल केनाल, और फिर स्टूल के द्वारा बाहर हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो आज की क्लास में बच्चों अपन ने पढ़ा इरिथ्रोलाइसिस, पीछे की क्लास में इरिथ्रोपोएटिन। ऐसे ही मजेदार टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल में आपको मिलते रहेंगे, तो बने रहिए आप यूट्यूब चैनल पंकज सर यूट्यूब चैनल के साथ। और भी मजेदार टॉपिक लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें बच्चों, जो भी आपको डाउट इसमें मिलता है वो पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें। पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।